हाँ जी, सब आ गए। बहुत बढ़िया, तो हम भी आ गए भाई। लॉकडाउन है तो उस कमरे से कमरे में आना था, लंबा तो कहीं से आना नहीं था, तो पहुंच गए हम भी। तो दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल फिल्मी फिल्मोनिया पर। चलिए आज के मुद्दे पर बात करते हैं। जैसे मैंने कहा था कि भाई एक वीडियो बनाते हैं इस बात पर कि शाह और सा का जिसका प्रॉब्लम है वो कैसे दुरुस्त हो, वो कैसे ठीक हो। तो सोचा और समझा और उसको जाना और पहचाना, उसके बाद भाई साहब ये वीडियो आपके सामने आ रहा है। तो भाई आज हम सबसे पहले शुरू करते हैं शाह और सा पर। भाई ध्यान से समझना इन बातों को। अगर आपने इन नियमों को समझ लिया, अगर आपने मेरी बात को गांठ बांध ली, ध्यान से समझ लिया, तो आई एम श्योर कि भाई आपका शाह और सा का प्रॉब्लम खत्म, एकदम चौड़े में। तो आप सबसे पहले ये समझिए कि एक बात तो आप सबसे पहले समझिए कि आप सा और शाह लिखना तो जानते हैं? लिखना जानते हैं कि नहीं जानते हैं, या वो भी नहीं जानते? अगर वो भी नहीं जानते तो भाई मामला 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 तो फिर बहुत ही गड़बड़ है भाई। अच्छा, जानते हैं, ओके। तो भाई ये क्या लिखा है? ये है सा, ठीक है, इसको बोलते हैं सा। और अब ये भाई ये है शाह, ठीक है, इसको बोलते हैं शाह। तो भाई आपको ये तो पता है कि लिखते कैसे हैं, सा को कैसे लिखते हैं और शाह को कैसे लिखते हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, आप इसको उच्चारण गलत करते हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग ना इसको उल्टा बोलते हैं, मतलब सा को शाह बोलते हैं और शाह को सा बोलते हैं। मान लो मैंने कहा कि मैं शमशेर सिंह, तो वो क्या बोलेंगे? मैं शमशेर सिंह, ठीक है। अगर मैं उसको लिख दूंगा मैं शमशेर सिंह, तो वो बोलेंगे मैं शमशेर सिंह। तो मतलब उल्टा बोलते हैं। ये परेशानी मैंने अक्सर देखी, लेकिन उनको लिखना आता है, उनको ये पता है कि ये शाह है और ये सा है। अब आप समझिए कि अब हमें ये समझना है कि हमें इनको उच्चारण सही करना है, मतलब हमें ये सही बोलना है। सा को हम सा बोले और शाह को शाह बोले, तो वो कैसे होगा? उसका भाई सिंपल सा एक नियम है। इस नियम को अगर समझ लिया, अगर आपने इस नियम के हिसाब से थोड़ा अभ्यास कर लिया, थोड़ा क्या बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा भाई। अगर आपने अभ्यास कर लिया तो आपकी शाह और सा की प्रॉब्लम आपकी जिंदगी भर के लिए खत्म हो जाएगी। सा, अब आ जाते हैं हम सा पे। सा से जो भी उच्चारण किया जाता है, जो भी शब्द बनते हैं, उनको कहा जाता है दंतव्य हिंदी में। अब हिंदी की बात करें तो हिंदी में बात करेंगे भाई, हैं, उसको कहा जाता है दंतव्य। और जो शाह से शब्द बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है तालव्य। समझे? पहले को बोला गया दंतव्य, दूसरे को बोला गया तालव्य। जैसे सा से सपेरा, सरकार, सब्जी, सोहन, ये शब्द हैं, इनको बोला जाएगा दंतव्य। और जो शाह से शब्द हैं, शमशेर, शक्कर, शरबत और शाकाहारी, ये शाह हैं, इनको कहा जाता है तालव्य। अब ये तालव्य क्या है, दंतव्य क्या है, इसको समझना ज़रूरी है। और अगर इसको समझ लिया भाई साहब, मैं कह सकता हूं कि आपका शाह और सा ठीक हो जाएगा। जैसे कि दंतव्य से आपको समझ में आ रहा होगा, बात हो रही है दांतों की। दांत, दंतव्य दांत, तालव्य तालु, ठीक है। जो शब्द जो अगर आपको सा बोलना है, मान लो आपको सा बोलना है, अब आपको पता है कि वो लिखा हुआ है सपेरा और आप उसको बोलते हैं शपेरा, है ना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, सपेरा लिखा है, आपको पता है वो सा है, लेकिन आप उसको जब बोलते हैं तो आपके मुंह से निकलता है शपेरा। तो क्या करना है, ऐसे शब्दों को आपको नियम को पकड़ना होगा। नियम क्या है? दंतव्य नियम। दंतव्य नियम क्या है? जब आपकी जीभ आपके दांतों के आगे, नीचे के दांतों के आगे, यहां टकराए और शब्द निकले, तो भाई साहब 100% वो सा निकलेगा। लगा के देख लीजिए, देगा सपेरा, सोहन। मेरे दांत, जो नीचे के दांत हैं, उनके जो बिल्कुल आगे की जगह है, यहाँ पे मेरी जीभ लग रही है, तो अपने आप ही सा का सा की ध्वनि निकल रही है, शाह की नहीं निकल रही है। आप नोट करो ना, आप ध्यान से देखो। इसलिए इनको कहा जाता है दंतव्य। सपेरा,
सोहन, सब्जी। ध्यान दो, ध्यान से आप देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे आपकी जीभ आपके दांतों के आगे यहाँ टकरा रही है और सा निकल रहा है। तो जब आपको पता है कि वो सपेरा है तो आप कोशिश करें अपनी जीभ को दांतों के आगे लगाकर बोलने की कोशिश करें। सपेरा। सब्जी का आगे शा नहीं लिखा, सब्जी का आगे सा लिखा हुआ, तो सब्जी। आई एम श्योर आप सही उच्चारण करेंगे, क्योंकि आपको लिखना तो आता ही है, आपको लिखना, क्योंकि आपको ये तो पता है कि वो सा लिखा है, लेकिन आपको बोलने में दिक्कत है। तो बोलते वक्त आप इस नियम को पकड़ें, दंतव्य नियम को पकड़ें। आप अपनी जीभ को अपने दांतों के आगे, पीछे नीचे वाले दांत जो हैं उनके नीचे यहाँ लगाएं और बोलने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करेंगे भाई साहब, आप साफ बोलना शुरू कर देंगे। लिख कर दे सकता हूँ क्योंकि यही नियम है। अगर आप अपनी जीभ को अपने नीचे के दांतों के आगे लगाएंगे तो शा बोल ही नहीं पाएंगे। आप कोशिश करो, आप शा बोल ही नहीं पाएंगे, आप सा ही बोलेंगे। तो अगर आपके पास ये शब्द लिखे हों, आप एक पेज पर लिख लें, जितने भी सा से शब्द निकलते हैं, सपेरा, सांप, सुबह, सोहन, ऐसे जितने भी सा से शब्द निकलते हैं, क्योंकि आपको लिखना तो आता है, वो सारे शब्द लिख लें और वो अपनी जीभ को अपने नीचे वाले दांतों के आगे लगाकर बोलने की कोशिश करें। प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें भाई साहब। आप अपने आप ही धीरे धीरे देखेंगे आप सा को सा बोलना शुरू कर देंगे। सेम इसी तरह तालव्य। आपको पता है कि वो शा लिखा है, आपको पता है वो शा है, आपको पता है कि वो शब्द क्या है। शक्कर, शाकाहारी, शर्मिंदा, शर्मा जी, सब में शा लिखा हुआ है, लेकिन आप उसको पढ़ते क्या है? सा। क्यों? क्योंकि उस वक्त आप अपनी जीभ को आपके नीचे के दांतों के आगे लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए सा की ध्वनि निकल रही है। अगर आप तालव्य के नियम को समझेंगे, तालव्य के नियम में यानी कि अगर कभी भी आप शा बोलते हैं तो भाई साहब आप अपनी जीभ को अपने तालू के आगे अगर आप उसको टच करेंगे तो शा शब्द की ध्वनि सुनाई देगी। यानी कि जब भी आपको ऐसे शब्द बोलने हैं तो आपको अपनी जीभ को तालू पर लगाना होगा। शरबत, शाकाहारी, शर्मा जी। आप देखो, आप अगर नीचे अपनी जीभ को लेके आगे लगा के बोलेंगे, आप बोल ही नहीं पाएंगे, शा बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे निकलेगी ध्वनि सा की। तो ये नियम है। अगर आपने इस नियम को समझ लिया, अगर ये आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया, इन शब्दों को आप किसी पेज पर लिख लें और इन शब्दों के ऊपर आप प्रॉपर सही तरीके से अभ्यास करें, भाई साहब आपका शा और सा सुधर जाएगा। आप शा को शा बोलेंगे, आप सा को सा बोलेंगे। सा के लिए आपको क्या करना है? सा के लिए आपको अपनी जीभ को नीचे के दांतों के आगे लगाकर छूकर बोलने की कोशिश करनी है। आप सा बोलेंगे, आप शा नहीं बोलेंगे। और अगर आपको शा बोलना है तो आप अपनी जीभ को अपने तालू के ऊपर ले जाकर बोलने की कोशिश करेंगे, आपकी ध्वनि शा की ही निकलेगी। ये प्रैक्टिस वाली बात है। जितना अभ्यास करेंगे भाई साहब आपका शा और सा सुधर जाएगा। ठीक है। और मैंने एक काम किया है, मैंने इसके लिए एक स्क्रिप्ट रेडी करी है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो मैं आपको दे रहा हूँ। आप उसको पढ़िए, आप उस पर वीडियो बनाएं और ध्यान से जैसे मैंने समझाया है, शा और सा का जो नियम बताया है, तालव्य का और दंतव्य का, वो नियम आप उस पर लागू करिए, आप वीडियो बनाइए। मैं समझता हूँ कि आपको टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप ढंग से दंतव्य और तालव्य को समझेंगे, नियम को समझेंगे और वो स्क्रिप्ट को रेडी करेंगे तो भाई साहब बहुत सारी चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। स्क्रिप्ट कुछ ऐसी है, मैं थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ मैं भाई साहब, और मैं ये जो स्क्रिप्ट है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा भाई साहब, आप वहाँ से निकाल लें और तैयारी करें। अब किसी को डिस्क्रिप्शन नहीं मालूम तो भाई ये तरीका ये समझ लो, यहाँ से आपको मिल जाएगी, समझे? हाँ, तो मैं पढ़ के बता रहा हूँ ये क्या है। ये है जी, मेरा नाम शमशेर सिंह है। शाम का वक्त है, शफाक आसमान मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है
और शफाक आसमान में आज ही मेरे घर के ऊपर से बगले गुजर रहे हैं, पर आज मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं हैं। मैं, शमशेर सिंह, सरवर, शाहीन, शौकत, हम चारों अक्सर यही मेरे बगीचे में मिला करते थे। आज मेरे पास सब कुछ है, करोड़ों की दौलत है, और तो और एक रेस कोर्स है जहां मेरे घोड़े ताबड़तोड़ तबड़क तबड़क दबड़ दबड़ दौड़ा करते हैं। कुछ इस तरह की है जिसमें रा ड़ा शाह सा सब आ गया है। तो ये स्क्रिप्ट मैंने दे दी है भाई, ये आप रेडी करिए और काम पर चलिए, ठीक है। और जितना आप पढ़ेंगे, जितना आप इन शब्दों को लेकर, शाह और सा को लेकर जितने स्क्रिप्ट रेडी करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। बाकी कुछ बातें मैंने बताई थी वो आप कर सकते हैं पहले वीडियोस में भी, तो उससे आप काम करें। अब आते हैं दूसरी बात पर। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मेरी आवाज़ में वो दम नहीं है, मेरी आवाज़ में ना, मेरी आवाज़ बहुत ही दबी हुई आवाज़ है, मेरी आवाज़ को मैं कैसे निखारूं। तो भाई सिंपल सी बात है,